पाकिस्तान की तकदीर पर कल एक बार फिर से हथौड़ा पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि आजादी मार्च निकाल रहे इमरान खान को कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके नतीजे के तौर पर भारी बवाल और मारकाट मचेगी और इस कोहराम के बीच फौज को मौका मिल जाएगा फिर से पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेने का। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सुन लो, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो कि जिस पुलिस के ऊपर अब इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान में मारकाट मच जाएगी। खान साहब ने फौज की सिर्फ लाड देखी है, उन्होंने मार नहीं देखी है। और मौका देखकर फौज फिर से तख्ता पलट कर देगी। अब तो मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। यही है पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान का भविष्य। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं, ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए। इस किस्म की किसी शर को पाकिस्तान में ठहरने की इजाजत नहीं। आजादी मार्च के नाम पर इमरान पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को फिर से फौजी हुकूमत की तरफ ढकेल रहे हैं। पाकिस्तान के मुकद्दर के लिए नासूर बन चुकी उसकी फौज मौजूदा कुर्सी दौड़ में फिर से सबसे आगे निकलती दिख रही है। इसका अंदाजा इमरान को भी हो चुका है और इसी डर से उनके आजादी मार्च की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। क्योंकि मुझे खुद तशवीश थी कि इतना स्लो स्पीड क्या है, वजह क्या है। और दर हकीकत देखा जा रहा है कि वो वेट कर रहे हैं मिलिट्री चीफ की समरी के बारे में सुना है। वो पहुंचना चाहते हैं इस्लामाबाद, जब समरी बाहर निकल आए वो उस जाके रैपिड अपना उसके ऊपर अटैक करना चाहेंगे उस एक समरी के लेटर के बाद। टोटल ऑब्जेक्टिव ये। खान साहब कहते हैं जी मैं इनके साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा, बिल्कुल ये चोर है, चोरों के साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा। आज उनका एक राइट हैंड मिनिस्टर है, एक्स मिनिस्टर, उसने स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ मान ही नहीं रहा, सारी डोरे नवाज शरीफ के हाथ है। लेकिन इस सारी चीजों में मैं ब्लेम करूंगा अपने एक अदारे को जिसने 75 साल से पाकिस्तान को रूल किया है, जिसने हर सियासतदान को ट्रेन किया अपनी झोली में बिठा के। इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये एक बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। आपका मुल्क जो है वो 21वीं सदी में एक आर्मी चीफ के लेटर के ऊपर स्टक हो चुका है, रुक चुका है। इस पर जितना अफसोस किया जाए, मैं समझता हूं 25 करोड़ लोगों को मिलकर रोना चाहिए अपनी हालत-ए-जार के ऊपर कि एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका खाना पीना हर पॉलिसी रुक चुकी है एक अपॉइंटमेंट के ऊपर। 21st सेंचुरी साथ देखें जहां से, और जमहूरियत का मजाक है, मैं कहता हूं जमहूरियत की अगर किसी ने फ्लेवर की मिसाल देनी हो तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी फिट पड़ती है। पाकिस्तानी जांच एजेंसी FIA ने इमरान खान को नोटिस भेजा है। इमरान से अमेरिकी साजिश के मामले में 3 नवंबर को पूछताछ की जानी है। माना जा रहा है कि इमरान FIA के सामने पेश होने नहीं जाएंगे। इसी बात को आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। ये सुन लो, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो कि जिस पुलिस के ऊपर अब इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इनकलाब तो आ गया, अब क्या ये बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा या ये खुदा ना खास्ता ईरान टाइप इनकलाब आएगा। पाकिस्तान में ये चर्चा काफी गर्म है कि इमरान के मार्च में हथियारबंद लोग शामिल हैं। अगर उन्हें रोकने या गिरफ्तार करने की कोशिश होती है तो इमरान के हथियारबंद समर्थक सेना और पुलिस से भिड़ने को तैयार हैं। ये जानते हुए भी कि फौज इसी मौके की तलाश में है और पाकिस्तान को एक बार फिर फौजी शासन में झोंका जा सकता है। लेकिन अपने अरमानों के आगे इमरान को इसकी फिक्र कहां है। जब उनसे कल सवाल हुआ और एंकर इमरान रियाज ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक दिलचस्प जवाब दिया। अब तो मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। सर तो फिर आप समझते हैं कि ये खान साहब को इदराक है अच्छी तरह से कि इसके रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं और वो चाहते हैं इस तरफ जाना कि ना खेडेंगे ना खेड़न देंगे। खान साहब ने फौज की सिर्फ लाड देखी है, उन्होंने मार नहीं देखी है।
अब जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था तो उस वक्त तो वो खिलाड़ी थे, वो उनके हीरो थे। ज़ियाउल हक साहब कौम को क्रिकेट पे भी लगाना चाह रहे थे, क्योंकि मार्शल लॉ की एक ये भी होती है कि कौम को दूसरी तरफ लगाया जाए। उस वक्त तो उनको सिर्फ लाड प्यार मिल रहा था। मेरे लिए ये प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट इसलिए थी क्योंकि ये दिखाती है कि इमरान खान साहब शायद वाकिफ नहीं है कि मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है। मार्शल लॉ अगर इस मुल्क में होता तो इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च ना कर रहे होते। वो इस वक्त हाउस अरेस्ट में होते, एग्जाइल में होते या जेल में होते। अगर मार्शल लॉ इस वक्त इस मुल्क में होता तो मीडिया 24/7 उनकी कवरेज ना कर रहा होता। तो इमरान खान साहब को मार्शल लॉ की जो शिद्दत है उसको थोड़ा सा रिकग्नाइज करना चाहिए। दरअसल इमरान को डर इस बात का है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए बैन किया है। इस आदेश के खिलाफ वो हाई कोर्ट से चुनाव लड़ने की इजाजत जरूर ले आए हैं, लेकिन वो फौज की नाराजगी से बेहद घबराए हुए हैं और वो जानते हैं कि फौज के इशारे पर अदालत का आदेश फिर से पलटा जा सकता है। इमरान के दुश्मन नंबर 1 नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने लंदन में बैठे बैठे कल यही इशारा दे दिया। मियां साहब ने कहा कि भले 2000 लोग हों या 20,000 लोग हों या ये 2 लाख लोग भी लेके आ जाए, और खुद उसने कहा है कि खूनी इनकलाब से आपने करना है या सीधी तरह मेरी बात, जो शख्स मतलब जमहूरी शख्स का खूनी इनकलाब से क्या ताल्लुक? ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने? गुंडों की बात आप सुनते, दहशतगर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशतगर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं, ना कोई मुज़ाकरात होंगे ना होने चाहिए, और मुज़ाकरात सिर्फ इसी बात पे होने चाहिए कि इस किस्म की किसी शर को पाकिस्तान में फैलने की इजाजत नहीं। कि हम तो जल्दी इलेक्शन चाहते थे तो हम तो एस्टैब्लिशमेंट से इसलिए मिल रहे थे, तो भाई आपको जल्दी इलेक्शन अगर किसी ने देना है तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने देना। आपकी तो ABC सियासत की गलत है, आपकी तो बेसिक फाउंडेशन जो बनी हुई है वही गलत है सियासत की। तुम इतने डरपोक हो कि तुम्हारा पॉलिटिकल अपोनेंट मैदान से बाहर रहे तो तुम इलेक्शन जीत सकते हो, वरना तुम्हारा कोई चांस नहीं है। दरअसल इमरान ने जोश जोश में होश खो दिया, फौज को गालियां दे बैठे, लेकिन जब ISI और फौज खुलकर मैदान में आ गए तो इमरान की घिघी बन गई। उनकी इस गलती का फायदा शरीफ और भुट्टो परिवार जमकर उठा रहे हैं, ये कहकर कि इमरान जनता को फौज के खिलाफ उकसा रहे हैं। इंडिया वो काम जो 70, 71, 75 साल में नहीं कर पाया था, वो इमरान खान ने खुद कर दिया पाकिस्तान के हवाले से, कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसे इदारों के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर दिया। डेमोक्रेसी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन जिसे हम अदारों को ही डिक्रीज करना शुरू कर देंगे ना, तो कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बात यह है कि कुछ मीडिया हाउसेज है जो सेल हुए हुए हैं वो पाकिस्तान में, उन्होंने तो खान साहब का बयानिया नेगेटिव परसेप्शन में बयान करना ही है। पाकिस्तान की मीडिया में भी ये बात हो रही है। इवन पाकिस्तान के जो दूसरी पार्टीज हैं, जैसे नून लीग की बात करें, पीपल पार्टी की बात करें, वो बाकायदा तौर पर PDM के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो आर्मी के अगेंस्ट नारे लगवा रहे हैं, इमरान खान तो जो उनसे एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नारे लगवा रहे हैं। तो इन पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगवा रहे हैं, हमने तो नहीं सुने ऐसे नारे बिल्कुल भी। पूरी दुनिया और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस मुल्क में वही होगा जो फौज चाहेगी। पाकिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि जो फौज आज इमरान को देखना नहीं चाहती, वही इमरान एक दिन उसकी आंखों के तारे थे और फौज के रहमो करम पर ही वो कुर्सी पर बैठे थे। पाकिस्तान में 75 सालों से यही रोना चल रहा है कि उनकी डेमोक्रेसी और चुनावों की हैसियत इतनी कमजोर क्यों है। आखिर ये जो सिविल गवर्नमेंट्स आती हैं, इनसे मुल्क चलता क्यों नहीं है? और फिर ये दोबारा से फौज को बुलाते हैं अगर फौज कहती है कि हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, लेकिन उनकी वो प्रेस्टीज नहीं है जितने के एक इलेक्शंस इंडिया में होता है, तो सबको मानना पड़ता है। दिल से आप इमरान अपना मोदी साहब को ना माने, बट सिंस ही इज इलेक्टेड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। हमारे यहाँ तो बरक्स है, इलेक्ट हो के कहते हैं इमरान खान पावर में आए थे, लेकिन अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो वहाँ पे एक बड़े काबिल वो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था कि सर इमरान खान को भी तो आप ही लाए थे ना, तो वो क्या कहते हैं नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने कहा इस पे दोबारा कभी बात करेंगे मुस्कुरा के। तो ये अब हकीकत है, इमरान खान को लेके भी यही आए थे और इन्होंने फाइनली उसकी छुट्टी में भी इनका रोल तो होगा, वरना ये
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ इस तरह ना हो सकता, मेरा ख्याल है। चुनी हुई सरकारों के खिलाफ आंदोलन, धरने और विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा शायद ही किसी दूसरे मुल्क में ऐसा होता होगा कि अपनी बात नहीं माने जाने पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुका एक शख्स देश के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने पर उतर आए। ख्वाजा आसिफ ने बड़े पते की बात बताई है कि मुल्क में इक्तदार की जंग जारी है। ये मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में जारी है, लेकिन हमारे यहाँ भोंडे तरीके से जारी है। हमारे यहाँ बिल्कुल गैर मुहज्जब तरीके से जारी है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान की चोरी साबित हो गई, अब उसके लिए कोई बाहर नहीं निकलेगा। या सैलाबी रेला आया हुआ है, कॉन्ट्रडिक्शन तो सड़कों पर फिर रही है। शहबाज शरीफ ने फरमाया कि इमरान खान ने तोशाखाना के तोहफे बेचकर मुल्क की इज्जत खराब की है। देखो, कहने को तो रेमंड बेकर की किताब ने भी, फिर OTTयां, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, फिर पेंट हाउस कजाक, किकबैक्स, कमीशंस, और वो पता नहीं फ्रॉम पाकिस्तान टू पाकलैंड, कनाडा की यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया गया है इनके बारे में, तो ये हर किसी ने अपने अपने हिस्से की जो इज्जत है बढ़ाई है। और मैं फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे भी और अपने व्यूअर से भी माफ़ी चाहता हूँ कि सफ़ेद चादर पे ना इस सफ़ेद कागज़ पे एक कतरा काली स्याही का बहुत नुमाया नज़र आता है, लेकिन अगर ये पूरा सफाई काला हो तो जितनी मर्जी काला। अगर ईरान से टमाटर मंगवा सकते हैं तो तेल क्यों नहीं? बड़ा सादा जवाब है, क्योंकि इन तेलों में तेल नहीं। खुद के मुल्क में आग लगी है, या यूं कहें कि ज्वालामुखी फूटने की उल्टी गिनती चल रही है, और पाकिस्तान के ठेकेदार अपनी जनता को उसकी किस्मत पर छोड़कर अपने आका की जी हुजूरी बजाने चीन निकल गए। देखिए अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बारे में पाकिस्तान की जनता क्या राय रखती है। शहबाज शरीफ को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए क्या लगता है कितना पढ़ा लिखा हो? मुझे लगता है मैट्रिक पास भी नहीं लगता। अच्छा, उनकी साइकोलॉजी कैसी लगती है, जो रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे थोड़ा बहुत काम करते हैं? उसने वो काम वो नहीं करता, उसकी जो अथॉरिटीज़ के अंडर जो CSS पास बंदे हैं ना, वो सारे काम करते हैं, क्योंकि वो एक तो उसको बात करने का तरीका नहीं पता, एक इंटरनेशनल फोरम पर जाके पता नहीं वो किस तरीके से उसको प्राइम मिनिस्टर पता नहीं यहाँ की आवाम ने कैसे बना दिया, ये समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्या लगता है कितनी क्वालिफिकेशन होगी? उनकी बातें ना किसी की समझ में नहीं आती हैं, इसलिए वो हमसे कई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एक्चुअली। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से उन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन शायद मुस्लिम लीग से किया है। आई थिंक सिंपल भी होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? बंदे का पता चल जाता है, एक पढ़े लिखे बंदे का उसकी जो है कह लें कि मेंटल अप्रोच का पता चल जाता है कि वो बंदा कितनी का है। जो उस बंदे को इंग्लिश के अल्फाज समझ नहीं आ रहे होते, बाद में उर्दू में समझ नहीं आ रहे होते, तो वो बंदा कितना का हो सकता है? मेरे मुताबिक मैक्सिमम इतना ही है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ फिर से कटोरा लेकर चीन गए। उनके 7 मंत्रियों का लंबा चौड़ा लाव लश्कर है, शायद इस आस में कि जितनी ज्यादा झोलियां होंगी उतनी ज्यादा भीख मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों को पता है कि जितना मिलना था मिल चुका, अब कुछ हाथ नहीं आना। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी है, जो 2 लफ्ज हैं जो दुनिया के हर जो है लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को जो है वो डराते हैं, खौफजदा करते हैं, वही 2 लफ्ज जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल वोकैबुलरी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी। तो ऐसे हालात में आप क्या तवक्को रखते हैं कि चीन का जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है या वहाँ के जो तज्जियाकार हैं वो अपनी लीडरशिप को बताएंगे कि इनको उठा के $10 बिलियन दे दो, या इस तरह ये फेस सेविंग कर रहे हैं। ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है, ये चूंकि कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना तो बेहतर है कि जी चले हम किसी दौरे पे तो जा रहे हैं। पाकिस्तान इज डूइंग वंडर्स इन लॉन्ग मार्च, जो कि आप जानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो क्या हम कभी भी स्पेस और इस तरह की चीजों में कभी भी हम इसकी तरफ नहीं देख पाएंगे? देखें जी, इसमें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी ज़हनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें।
चूंकि इंडिया जो है वो अब एक जाइंट किस्म की कुव्वत बन गई है, जिसके पास पैसे हैं, डेवलपमेंट है, होप्स हैं और फ्यूचर की जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो देख सकते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके जो ट्रेजरी है उसमें 6-7 बिलियन डॉलर टोटल पड़ा हुआ है और उसको भी बरकरार रखने के लिए आपको हर दरवाजे पे दस्तक देने पड़ते हैं। अपने नेताओं की ऐसी बेहयाई देखकर बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसने वाली पाकिस्तानी जनता अब हैरान नहीं होती। उसे अच्छे से पता चल चुका है कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क के नाम पर उसे जन्नत का जो ख्वाब दिखाया गया था वो असल में एक दोज़ख है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।